आप दिन भर सब लोगों को देखते रहते हैं, लेकिन खुद अपने आप को कभी देखा है? मैं उस चेहरे की बात नहीं कर रहा जो शीशे में दिखता है। मैं उस नाम की भी बात नहीं कर रहा जो दुनिया आपको पुकारती है। मैं उस मैं की बात कर रहा हूँ जो सबके पीछे चुपचाप से बैठा है। आज हम अष्टावक्र गीता की अध्याय 13 में उतरेंगे, जहाँ आत्मा किसी खोज की नहीं, सिर्फ समझ की बात है। राजा जनक अब पहले से बहुत अधिक शांति में है, लेकिन भीतर एक नया सवाल जगता रहता है। जनक अपने संवेदनशील स्वर में ऋषि अष्टावक्र से पूछते हैं, गुरुदेव, कभी कभी लगता है मैं आत्मा को समझ रहा हूँ, फिर कभी कभी वह बह जाता है। क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बस भ्रमित हो रहा हूँ? तब अष्टावक्र कहते हैं, राजन, आत्मा कहीं जाती नहीं, सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकता है। तुम अब भी वही हो, शुद्ध, मुक्त, शांत। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस खुद में स्थित हो जाना है। जो व्यक्ति आत्मा को स्थित रहता है, उसे न कोई लोभी, न कोई मूर्ख, ना ही कोई अपमानित कर सकता है। वह हमेशा शांत है। सोचिए, जैसे कोई समुद्र की लहरें गहराई में बैठा है। ऊपर की लहरें उठती और तूफान आती रहती हैं, पर वो गहराई में हमेशा शांत बना रहता है। हमारा मन लहरें हैं, पर आत्मा वह गहराई है, और यह अध्याय हमें वहीं ले जाती है। क्या आप भी रोज अपने विचारों से थक जाते हैं? कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी पछतावा। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर ये सब बदलता है तो जो देख रहा है वो कौन है? वही आप है, आत्मा, जो बदलता नहीं, जो बस देखता है। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप खुश हो जाते हैं, जब कोई निंदा करता है तो दुखी। लेकिन यदि आप भीतर बैठकर सिर्फ देखें तो आप पाएंगे कि आप इन भावों से बहुत परे हैं। यही अध्याय 13 सिखाता है, घटना में मत उलझो, साक्षी बनो। राजन, जिस दिन तुम खुद में पूरी तरह टिक गए, उस दिन संसार तुम्हें हिला भी नहीं पाएगी। न सुख डिगाएगा, न दुख गिराएगा। तुम उस दिन आत्मा के हो जाओगे, पूर्ण, शांत और स्थिर। अगर ये अध्याय आपको आपके भीतर ले जा सका है, तो इसे बस सुना मत रहने दीजिए। इस भावना को रोज के जीवन में महसूस कीजिए, और उसे भी भेजिए जो रोज बाहर के तूफानों में उलझा रहता है, पर जिसने अभी तक अपनी गहराई को नहीं देखी।